क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने गोल्स को क्यों हासिल कर लेते हैं जबकि कुछ लोग कुछ ही दिनों में हार मान लेते हैं? नेपोलियन हिल बताते हैं, इसका कारण ना तो किस्मत है, ना ही टैलेंट और ना ही मोटिवेशन। असल ताकत होती है परसिवियरेंस, यानी लगातार कोशिश करना, हर दिन डटे रहना, चाहे आप थके हुए हों, परेशान हों या दुनिया आपके खिलाफ हो। यही कंसिस्टेंसी आपको बाकी सबसे अलग बनाती है। हिल कहते हैं कि कंसिस्टेंट रहना आसान नहीं है, इसीलिए खुद को ट्रेन करना ज़रूरी है, ख़ास तौर पर उन दिनों में जब आपका मन बिल्कुल भी नहीं करता। यह जर्नी आपके बहाने तोड़ने, अंदर की रेजिस्टेंस को हराने और एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाने की है जो सेल्फ डिसिप्लिन पर टिकी हो। अगर आप बार बार शुरू करने की आदत से परेशान हो चुके हैं और अब सच में अपने लक्ष्यों के लिए कमिटेड होना चाहते हैं, तो यह सफ़र अभी और यहीं से शुरू होता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, सच्ची सफलता टेम्पररी जोश से नहीं बल्कि शांत और स्टेडी डिसिप्लिन से बनती है। जब दुनिया आपको नज़रअंदाज कर रही हो, जब अंदर से कुछ भी करने का मन ना हो, तब भी जो इंसान खुद से वादा निभाता है वही आगे बढ़ता है। वो कहते हैं, इंस्पिरेशन हवा की तरह होती है, जल्दी आती है और जल्दी चली जाती है। आप हवा पर घर नहीं बना सकते, लेकिन रोज की कंसिस्टेंट मेहनत से भविष्य जरूर बना सकते हो। ज्यादातर लोग शुरुआत में जोश से भर जाते हैं, वो गोल लिखते हैं, खुद से कहते हैं अब मेरी जिंदगी बदलने वाली है, लेकिन कुछ दिनों बाद जिंदगी टकराव देती है। कोई ठंडी सुबह, कोई रिजेक्शन, कोई थकान, और फिर लोग रुक जाते हैं। एहिल हमें जज नहीं कर रहे, वो कहते हैं खुद को माफ करो और अब एक मजबूत नींव से दोबारा शुरू करो। और वो नींव है कंसिस्टेंसी। क्यों? क्योंकि अब तुम मूड के हिसाब से काम नहीं कर रहे, तुम कमिटमेंट से काम कर रहे हो। जब आप बार बार आलस को हराते हैं, जब आप खुद से किया वादा निभाते हैं, तो आप खुद को साइलेंटली ये साबित कर रहे होते हैं, मैं वो इंसान हूं जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूं। और जब आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं, तब मोटिवेशन का इंतजार नहीं करना पड़ता, तब दुनिया की तालियों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अब आप खुद अपने ड्राइवर बन चुके होते हो। नेपोलियन हिल कहते हैं, सच्चे सक्सेसफुल लोग, चाहे वो खिलाड़ी हों, कलाकार हों या बिजनेसमैन, हर दिन मोटिवेटेड होकर नहीं उठते, पर वो फिर भी उठते हैं, फिर भी प्रैक्टिस करते हैं, फिर भी मेहनत करते हैं, क्योंकि उन्हें एक पावरफुल सच समझ में आ गया है, रेपिटेशन क्रिएट्स रिजल्ट्स। शुरू में आपकी मेहनत नजर नहीं आएगी, लेकिन सोचिए, जैसे पहाड़ से गिरता एक बर्फ का गोला धीरे धीरे बढ़ता जाता है, वैसे ही आपकी कंसिस्टेंसी धीरे धीरे आपका आकार बनाती है। हिल का कहते हैं, कंसिस्टेंसी कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक स्किल है, एक चॉइस है। जैसे मसल्स, जितना यूज करोगे उतनी स्ट्रांग होगी। शुरुआत बड़ी करने की जरूरत नहीं, इतनी छोटी शुरुआत करो कि फेल ही ना कर सको। जैसे रोज 5 मिनट पढ़ना, 8 पुशअप, 10 मिनट जर्नलिंग। मजा आए या ना आए, आप ये इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आप वो इंसान बनना चाहते हो। हर छोटी कंसिस्टेंट एक्शन आपके दिमाग को एक मैसेज भेजती है, अब मैं ऐसा इंसान हूं। और जब आप उसे बार बार दोहराते हैं, तो आपका दिमाग उस आइडेंटिटी को मानने लगता है। हिल एक और जरूरी बात कहते हैं, कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्शन नहीं होता। आपसे एक दिन छूटेगा, आपसे गलती होगी, पर फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप गिरते हो या नहीं। फर्क इससे पड़ता है कि आप कितनी जल्दी उठते हो। टैलेंट जरूरी नहीं, अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आप दूसरों से बहुत आगे निकल सकते हो। यह नेपोलियन हिल का वादा है, और आपको खुद से भी ये वादा करना होगा। हर सुबह खुद से कहो,
मुझे इंस्पिरेशन की ज़रूरत नहीं, मुझे एक्शन की ज़रूरत है। और मैं हर हाल में खुद को प्रेजेंट करूंगा, क्योंकि जो लोग डटे रहते हैं वही सबसे आगे जाते हैं। जिंदगी उन्हें इनाम देती है जो लगातार चलते हैं, ना कि उन्हें जो बस शुरुआत करते हैं। हिल कहते हैं, अगर आपने कभी कहा है मैं कल करूंगा या थोड़ा और तैयार हो जाऊं फिर करूंगा, तो आप अकेले नहीं हो। प्रोक्रास्टिनेशन कोई आलसीपन नहीं, ये आपका दिमाग आपको डर, कंफ्यूजन या प्रेशर से बचाने की कोशिश कर रहा होता है। परफेक्शनिज्म भी कई बार एक सुंदर दिखने वाला धोखा होता है, जो असल में टालने की आदत को छुपा रहा होता है। पर अगर इसे रोका ना जाए तो ये चुपचाप आपका समय, एनर्जी और कॉन्फिडेंस चुरा लेता है। नेपोलियन हिल आखिर में बस यही कहते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन चुपचाप आने वाला वो चोर है जो आपकी सफलता छीन लेता है। इसलिए मत सोचो कि और टाइम चाहिए। टाइम की नहीं, एक शुरुआत की जरूरत है, और वो आप आज से कर सकते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, तुम्हें अभी इसी वक्त जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसी से शुरुआत करनी होगी। जब कोई चीज डरावनी लगती है या बहुत ज्यादा लगती है, तब हमारा दिमाग खुद को बचाने के लिए बहाने ढूंढता है। फिर हम क्या करते हैं? फोन स्क्रॉल करते हैं, रील्स देखते हैं, कुछ खा लेते हैं या कोई आसान काम पकड़ लेते हैं। नेपोलियन हिल समझाते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि आप में डिसिप्लिन की कमी है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपने अभी तक रेजिस्टेंस कम करना नहीं सीखा। इसका हल क्या है? पूरे काम पर ध्यान मत दो, बस 5 मिनट से शुरू करो। अपने आप से कहो, बस 5 मिनट करूंगा, फिर चाहूं तो रुक जाऊंगा। और ज्यादातर बार जब आप शुरू करते हो तो 5 मिनट से कहीं आगे निकल जाते हो। याद रखो, मोटिवेशन एक रिजल्ट है, रीजन नहीं। पहले एक्शन आता है, मोटिवेशन बाद में। ज्यादा मत सोचो, बस शुरू करो। तुम्हें सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ पहला कदम लेना है। नेपोलियन हिल कहते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन की एक और वजह है परफेक्शनिज्म। जब हम डरते हैं कि अगर सही नहीं हुआ तो क्या होगा। पर सच ये है, कोई भी महान चीज पहली बार में परफेक्ट नहीं होती। परफेक्शनिज्म सिर्फ एक बहाना है फेलियर से बचने का। और जब तक आप परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते रहोगे, दूसरे लोग शुरुआत कर चुके होंगे, गलती कर चुके होंगे और आगे बढ़ चुके होंगे। इसीलिए प्रोग्रेस को फॉलो करो, परफेक्शन को नहीं। डन इज बेटर देन परफेक्ट। अगर परफेक्ट कभी पूरा ही ना हो। प्रोक्रास्टिनेशन को हराने का एक और तरीका है, खुद के लिए डेडलाइन बनाओ। जब कोई टाइम लिमिट नहीं होती, तब दिमाग सोचता है कि बहुत वक्त है। इसलिए एक क्लियर कट ऑफ टाइम सेट करो। किसी को बताओ कि कब तक करोगे, उसे एक पक्की अपॉइंटमेंट की तरह ट्रीट करो। अगर आपका फोकस बार बार टूटा रहता है तो अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करो। नोटिफिकेशंस बंद करो, अननेसेसरी टैब्स बंद करो, फोन को दूर रखो, अपनी वर्क स्पेस साफ करो। जब आपका आसपास का माहौल साफ होता है, तब आपका मन भी साफ तरीके से काम करने लगता है। एक और आसान ट्रिक, 2 मिनट रूल। अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है तो उसे अभी कर दो। अगर कोई काम बड़ा लग रहा है तो उसे ऐसे छोटे हिस्सों में तोड़ो कि शुरुआत सिर्फ 2 मिनट की हो। छोटे एक्शंस दिमाग के रेजिस्टेंस को कम करते हैं और बार बार किए गए छोटे एक्शंस मोमेंटम बनाते हैं। अकाउंटेबिलिटी भी ज़रूरी है। किसी को बताओ कि आप क्या कर रहे हो, उससे कहो कि आपकी प्रोग्रेस चेक करे। जब आपको पता होता है कि कोई आप पर भरोसा कर रहा है, तो आपकी चांसेस दोगुनी हो जाती हैं कि आप काम पूरा करोगे। आपका एनवायरनमेंट आपको शेप करता है। अगर आप एक्शन टेकर्स के बीच रहोगे तो खुद भी एक्शन लेना आसान होगा।
प्रोक्रास्टिनेटर्स के बीच रहोगे तो आप भी पीछे खींच सकते हो। इसलिए अपने माहौल को सोच समझकर चुनो। नेपोलियन हिल याद दिलाते हैं, हर बहाना सुनने में लॉजिकल लगता है। मैं थका हुआ हूं, मैं रेडी नहीं हूं, अगले हफ्ते से सही रहेगा। लेकिन खुद से पूछो, अगर मैं बस शुरू कर दूं तो सबसे बुरा क्या हो सकता है? और फिर पूछो, अगर मैंने अब भी शुरू नहीं किया तो क्या खो दूंगा? 1 साल बाद सोचो, आप वहीं खड़े हो जहां आज हो, सपने वहीं, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं। अब सोचो, अगर आज एक्शन लिया होता तो आपका आत्मविश्वास, ग्रोथ और रिजल्ट कहां तक पहुंच चुके होते। हर बार जब आप प्रोक्रास्टिनेशन को हराते हो और छोटा काम भी पूरा करते हो, तब आप खुद से भरोसा दोबारा बना रहे होते हो। ये भरोसा दिखता नहीं है, पर यह आपकी सबसे कीमती ताकतों में से एक होता है। आपको बड़ा गोल नहीं चाहिए, आपको चाहिए एक रोज की सिस्टम। मुझे किताब लिखनी है मत कहो, कहो मैं हर सुबह 30 मिनट लिखूंगा। सपनों को हैबिट्स में बदलो, ख्वाहिश को स्केड्यूल में बदलो। जब आपकी एक्शंस डेली रिदम में बदल जाती हैं, प्रोक्रास्टिनेशन की पकड़ ढीली पड़ जाती है। और हां, खुद को रिवॉर्ड देना मत भूलो। हर बार जब आप रेजिस्टेंस को पार करके एक्शन लेते हो तो खुद को नेपोलियन हिल कहते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन और परफेक्शनिज्म की ताकत सिर्फ तब तक है जब तक आप चुप रहते हो और पीछे हटते हो। जैसे ही आप एक्शन लेते हो, इनकी ताकत खत्म हो जाती है। तभी आप बनते हो सबसे मजबूत, सबसे कंसिस्टेंट और सबसे साहसी वर्जन ऑफ योरसेल्फ। अब हिल आपसे एक सवाल पूछते हैं, आपके हिसाब से सक्सेसफुल लोग बाकियों से अलग क्यों होते हैं? क्या वजह है? किस्मत, टैलेंट, हालात? नेपोलियन हिल कहते हैं, नहीं, असली फर्क होता है सेल्फ डिसिप्लिन में। डिसिप्लिन एक ऐसा पुल है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। ये कोई जन्मजात चीज नहीं होती, ये एक हैबिट है जो रोज, हर घंटे, हर मुश्किल में बनती है। अगर आपने कभी खुद से कहा है, कल से शुरू करूंगा, और फिर कल आने पर कोई नया बहाना निकाल लिया, तो आप अकेले नहीं हो। हम सब ऐसा कर चुके हैं। लेकिन हर बार जब आप खुद से किया वादा तोड़ते हो, आप उस सबसे जरूरी भरोसे को चोट पहुंचाते हो जो खुद पर होना चाहिए। डिसिप्लिन कोई बंदिश नहीं है। डिसिप्लिन असली आजादी है। जब आप अपने एक्शंस पर काबू पा लेते हो, तब आप अपने इमोशंस, हालात और टालमटोल से आजाद हो जाते हो। तब आप अपने जीवन के मालिक बनते हो। डिसिप्लिन की शुरुआत बड़ी बातों से नहीं होती, छोटी आदतों से होती है। सुबह बेड बनाना, पानी पीना, बिना स्नूज किए उठ जाना, इन छोटे कदमों से बड़ी नींव बनती है। डिसिप्लिन इंस्पिरेशन से नहीं आता, कमिटमेंट से आता है। कमिटमेंट कि चाहे कुछ भी हो, मैं वो करूंगा जो मैंने खुद से वादा किया है। नेपोलियन हिल कहते हैं, डिसिप्लिन कोई जबरदस्ती नहीं है, ये उस बेहतर वर्जन का साथ देना है जो आप बन सकते हो। और जब आप अपने वादे निभाते हो तो आप खुद पर भरोसा करने लगते हो। वो भरोसा फिर आपका फ्यूल बनता है। यही फ्यूल आपको वहां तक ले जाता है जहां टैलेंट या लक भी नहीं पहुंचा सकते। डिसिप्लिन एक इनविजिबल ताकत है जो आपको स्टेडी रखती है जब दुनिया हिल रही होती है। आप गिरते हो पर रुकते नहीं, आप थकते हो लेकिन फिर भी बढ़ते हो। हर बार आप एक और मजबूत वर्जन बनते हो, ज्यादा ग्राउंडेड, ज्यादा रिजिलियंट। हिल कहते हैं, डिसिप्लिन्ड लोग इसलिए एक्शन नहीं लेते क्योंकि वो हर बार एक्साइटेड होते हैं। वो एक्शन लेते हैं क्योंकि उन्होंने इमोशन से पहले डिसीजन ले लिया होता है। वो सोचते हैं, मैं ये इसीलिए करता हूं क्योंकि मैंने इसे चुना है। और आखिर में
डिसिप्लिन का मतलब सखरती नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब है अपने सबसे बेहतर रूप का साथ देना। नेपोलियन हिल कहते हैं, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी से खुशी निकाल दो या खुद को सख्त बना लो। असल में डिसिप्लिन से ही वो गहरी और टिकाऊ खुशी पैदा होती है। वो खुशी जो तब आती है जब आपको महसूस होता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हैं और सबसे बढ़कर खुद पर मास्टरी पा रहे हैं। शायद आज आपने बस कुछ लाइनें लिखी हों, 15 मिनट एक्सरसाइज की हो या सिर्फ एक नई चीज़ सीखी हो, पर अगर आप ये रोज़ करते रहो तो आप वही इंसान नहीं रहेंगे जो कभी थे। आप एक नई आइडेंटिटी गढ़ रहे होंगे, एक ऐसी पहचान जो मजबूत है, डगमगाती नहीं, हार या टेम्पटेशन से हिलती नहीं। नेपोलियन हिल कहते हैं, ग्रेटनेस एक बार के जोश से नहीं आती, बल्कि रोज की शांत, स्टेडी, पर्पसफुल रिपीटिशन से आती है। कोई फायरवर्क नहीं, कोई ताली नहीं, बस हर दिन खुद से किया गया वादा निभाना। आपको सुपर हीरो बनने की जरूरत नहीं है, बस एक ऐसा इंसान बनिए जो हर दिन वापस आता है, जो थक कर भी अपने वर्ड्स को निभाता है, जो रिजल्ट ना दिखने पर भी हिम्मत नहीं हारता। क्योंकि रिजल्ट रातों रात नहीं आते, लेकिन वो हमेशा आते हैं उन लोगों के पास जो रुकते नहीं हैं। आज से शुरू कीजिए, हर काम करने की कोशिश मत कीजिए, बस एक छोटा कदम उठाइए और उसे हर दिन सेक्रेड यानी पवित्र कमिटमेंट की तरह निभाइए। धीरे धीरे डिसिप्लिन स्ट्रगल नहीं बनेगा, आपका स्वभाव बन जाएगा। और जब ऐसा हो जाएगा तब आपको कोई रोक नहीं पाएगा, ना डर, ना थकान, ना कोई बहाना। आप बहादुर इसीलिए नहीं कहलाते क्योंकि आपको डर नहीं लगता। आप बहादुर हैं क्योंकि आप डर के बावजूद एक्शन लेते हो। नेपोलियन हिल कहते हैं, आज का एक्शन आपका आने वाला भविष्य तय कर सकता है। डिसिप्लिन वो गिफ्ट है जो आप खुद को दे सकते हैं। हर दिन ये साबित करने का मौका है कि अब आप इमोशन से नहीं, विजन से जीते हो। मैं आप पर भरोसा इसीलिए नहीं करता क्योंकि मैं ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूं। मैं भरोसा इसीलिए करता हूं क्योंकि मैंने देखा है आप जैसे लोगों ने एक एक कदम चलकर असंभव को मुमकिन बनाया है। अब बारी आपकी है। हिल बताते हैं, हर बार जब आप किसी मीनिंगफुल काम की शुरुआत करते हो, एक अदृश्य दुश्मन आता है जिसे वो कहते हैं रेजिस्टेंस। वो चुपचाप आता है, चेहरे पर डर नहीं, बस कान में फुसफुसाकर कहता है, कल कर लेना, थक गए हो, एक दिन स्किप करने से क्या होगा। यही है रेजिस्टेंस की चाल। ये कोई एक इवेंट नहीं, ये एक एनर्जी है जो हर बार तब पैदा होती है जब आप कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हो। लेकिन नेपोलियन हिल साफ कहते हैं, रेजिस्टेंस कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा, लेकिन आप हर दिन उसे हरा सकते हो। मैं आपको कोई जादू की कहानी नहीं सुना रहा, ये वो सच्चाई है जो हर बेहतर इंसान ने महसूस की है। रेजिस्टेंस आपके माइंड का हिस्सा है और जब तक आप उसे कंट्रोल नहीं करने देते, वो आपका दुश्मन नहीं है। रेजिस्टेंस तब बढ़ता है जब आप डरते हो, आप टालते हो और जब आपके गोल साफ नहीं होते। इसीलिए पहला हथियार है, अपने गोल्स को क्लियर और स्पेसिफिक बनाओ। आज एक चैप्टर लिखूंगा, मत कहो, कहो मैं सुबह 8 से 9 बजे तक 500 शब्द लिखूंगा। मैं एक्सरसाइज करूंगा, मत कहो, कहो ब्रेकफास्ट के बाद 20 मिनट वॉक करूंगा। जितना ज्यादा स्पेसिफिक बनोगे, रेजिस्टेंस की जगह उतनी कम हो जाएगी। दूसरा स्ट्रैटेजी, शुरुआत की सीमा को जितना हो सके उतना छोटा करो। रेजिस्टेंस तब स्ट्रॉन्गेस्ट होता है जब आप सोच रहे होते हो, लेकिन जैसे ही आप शुरू करते हो, उसकी ताकत टूटने लगती है। खुद से कहो, बस 5 मिनट करूंगा, और वही 5 मिनट आपका सबसे पहला हथियार बनेंगे, जो आप
इनर्शिया यानी जड़ता के खिलाफ चलाते हो। ज्यादातर बार जब आप शुरू कर देते हो, आप उससे ज्यादा आगे बढ़ जाते हो जितना सोचा था। एक्शन ही सबसे मजबूत दवाई है रेजिस्टेंस के खिलाफ। रेजिस्टेंस एक और चाल चलता है। वो लॉजिक का नकाब पहन लेता है। वो कहता है, पहले थोड़ा और रिसर्च कर लो, थोड़ा और पढ़ लो, थोड़ा और तैयार हो लो। पर अगर आप ध्यान से देखोगे, ये सिर्फ डर होता है जो नॉलेज का मास्क पहनकर आया होता है। इस साइकिल को तोड़ने का सिर्फ एक रास्ता है। इम्परफेक्ट शुरुआत करो, एक्शन को लीड करने दो, सीखते जाओ, एडजस्ट करते जाओ, लेकिन इंतजार मत करो। एक और पावरफुल स्ट्रैटेजी है, अपने रेजिस्टेंस पैटर्न्स पहचानो। खुद से पूछो, कौन सा टाइम है जब मैं सबसे ज्यादा टालता हूं? कौन सा काम मुझे डिस्ट्रैक्ट करता है? कौन मुझे फोकस से हटाता है? इन वीक पॉइंट्स को लिखो और फिर उनके लिए काउंटर स्ट्रैटेजीज बनाओ। अगर घर में डिस्ट्रैक्ट होते हो, जगह बदलो। अगर सुबह फोन स्क्रॉल करते हो, उसे रात को किसी और कमरे में रखो। हर बैरियर जो आप हटाते हो, आप एक कदम कंसिस्टेंसी के और करीब आते हो। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर दिन जब भी कोई काम शुरू करने जा रहे हो, खुद से एक सवाल पूछो, जब ये काम पूरा हो जाएगा तब मुझे कैसा महसूस होगा? हमारा दिमाग प्लेजर ढूंढता है, तो उस इमोशन को पहले से महसूस करो ताकि काम में एक्शन लेना आसान हो जाए। ऐसे दिन जरूर आएंगे जब सब कुछ बेमानी लगेगा, मन घबराएगा, सोचों पर धुंध छा जाएगी। यही होता है रेजिस्टेंस। उस दिन सिर्फ एक रूल याद रखो, क्विट मत करना। चाहे कम काम हो, चाहे बस थोड़ी सी कोशिश हो, आपका मौजूद रहना ही जीत है। हर बार जब आप रेजिस्टेंस के बीच एक छोटा सा कदम भी बढ़ाते हो, आप अपने अंदर का भरोसा फिर से मजबूत करते हो। आप अकेले नहीं हो इस लड़ाई में। हर बड़ा इंसान, हर सफल इंसान हर दिन रेजिस्टेंस से लड़ता है, लेकिन फर्क ये है, वो हार नहीं मानते, वो उसे पहचानते हैं, महसूस करते हैं और एक्शन लेते हैं, धीरे धीरे, पर रुकते नहीं। नेपोलियन हिल कहते हैं, रेजिस्टेंस को हराने का इंतजार मत करो, खुद ऐसा इंसान बनो जिसे रेजिस्टेंस तोड़ ही ना पाए। जब आप उस रुकावट के बावजूद एक्शन लेते हो, तब आप अपने अंदर के पुराने सेल्फ को पीछे छोड़ते हो और एक नए मजबूत इंसान में बदलते हो। जब लोग किसी की सफलता देखते हैं तो अक्सर पूछते हैं, तुम्हारा सीक्रेट क्या है? उनका जवाब होता है, छोटे छोटे काम हर दिन, शांत, बोरिंग, अननोटिस्ड, लेकिन उन्हीं में सक्सेस की जड़ छुपी होती है। अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो ग्रैंड प्लान से नहीं, एक छोटे एक्शन से शुरू करो जो हर दिन दोहराया जाए। जब हैबिट्स बन जाती हैं, आपको हर दिन अपने आप से लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती, आप बस फ्लो में चलने लगते हो। हैबिट्स वो चॉइसेस हैं जो एक बार आपने कॉन्शियसली की थी, अब वो आपके इंस्टिंक्ट का हिस्सा बन गई हैं। ब्रशिंग टीथ, सीट बेल्ट पहनना, ये सब अब सोचकर नहीं करते, बस हो जाता है। ऐसी ही हैबिट्स बनानी है जो सक्सेस को ऑटोमेटिक बना दे। लेकिन एक बात याद रखो, विल पावर अकेली काफी नहीं है। विल पावर से शुरुआत होती है, लेकिन सिस्टम आपको रास्ते पर बनाए रखता है। सिस्टम ईगल एक क्लियर, रिपीटेबल रूटीन जो इमोशन या मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि कमिटमेंट पर चलता है। जैसे 10 पेजेस पढ़ना है हर सुबह फोन चेक करने से पहले, 30 मिनट लिखना है हर दिन सेम टाइम पर। नेपोलियन हिल पूछते हैं, मोटिवेशन है या नहीं ये मैटर नहीं करता, सिस्टम है या नहीं यही फर्क तय करता है। जिसके पास सिस्टम नहीं होता, वो चाहे कितनी भी स्ट्रांग शुरुआत करे, कुछ दिनों में ट्रैक से उतर जाता है। लेकिन जिसके पास सिस्टम होता है,
वो चाहे धीरे चले लेकिन रुकेगा नहीं। सिस्टम आपको बांधता नहीं, वो आपको आज़ादी देता है। जब हर रोज़ डिसीजन नहीं लेना पड़ता तो आप एनर्जी और विल पावर को बचा सकते हो बड़े कामों के लिए। सिस्टम वो चीज़ है जो मुझे करना चाहिए को ये तो होता ही है में बदल देता है। एक राइटर हर दिन इंस्पायर्ड नहीं होता, लेकिन अगर वो रोज सेम टाइम पर लिखता है तो किताब पूरी हो जाती है। एक एथलीट हर दिन एनर्जाइज नहीं होता, लेकिन अगर उसका ट्रेनिंग सिस्टम कंसिस्टेंट है तो वो फॉर्म बनाए रखता है। स्टेबिलिटी इंस्पिरेशन से नहीं आती, सिस्टम से आती है। तो अब सवाल ये है, कैसे बनाएं अपना सिस्टम? नेपोलियन हिल के मुताबिक सिंपल से शुरू करो। एक हैबिट चुनो, उसे डेली रूटीन का हिस्सा बनाओ। जब वो ऑटोमेटिक हो जाए तब अगली हैबिट जोड़ो, एग्जिस्टिंग हैबिट से जोड़ो। हैबिट स्टैकिंग, जैसे कॉफी बनाऊं तो उसके बाद नोटबुक में 3 आइडियाज लिखूं। दिमाग इसे सीक्वेंस मान लेता है और हैबिट एफर्टलेस हो जाती है। फेल प्रूफ बनाओ, अगर वेदर वर्कआउट बिगाड़ता है इंडोर बैकअप रखो। रोप स्किपिंग, बॉडी वेट एक्सरसाइज, कोई भी ऑब्स्टिकल आपके सिस्टम को तोड़ ना सके। ट्रैक करो, एक कैलेंडर, एक हैबिट ट्रैकिंग ऐप या जर्नल, जिससे स्ट्रीक दिखे और मोटिवेशन बना रहे। रेपिटेशन की ताकत को अंडर एस्टिमेट मत करो। शुरू में याद दिलाना पड़ेगा, 1 महीने में आसान लगने लगेगा, 3 महीने में आदत बन जाएगी। 1 साल बाद लोग पूछेंगे, इतना कंसिस्टेंट कैसे रहते हो? और आपका जवाब होगा, मेरे पास सिस्टम है। सिस्टम सिर्फ बनाए नहीं रखता, वो आपको ग्रो भी करता है। जब आप बार बार शुरू करने में एनर्जी बर्बाद नहीं करते तो आप असल ग्रोथ पर फोकस कर सकते हो। हर दिन बस एक काम अच्छे से करो, पर उसे बिना इंटरप्शन कंसिस्टेंटली करते रहो। और जब एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे, आपको खुद पर गर्व होगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफलता एक हीरोइक एक्ट से नहीं आती, हजारों छोटे एक्शन से आती है जो कोई नहीं देखता। और यही छोटे एक्शंस आपकी हैबिट्स बनते हैं। हैबिट्स जो सिस्टम से नर्चर होती हैं। सिस्टम शायद आवाज ना करे, लेकिन यही रास्ता है किसी भी ऊंचाई तक पहुंचने का। अब कल्पना कीजिए, आप एक लंबे रास्ते पर खड़े हो जिसके दोनों तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं। एक रास्ता कहता है थोड़ा रुक जाओ, दूसरा कहता है छोड़ दो, और बीच वाला रास्ता सक्सेस का रास्ता। उस पर कोई चमक नहीं, कोई तालियां नहीं, कोई आसान इनाम नहीं। बस एक चीज मिलती है, रिलेंटलेस रेपिटेशन, हर दिन। नेपोलियन हिल कहते हैं, हम सबके अंदर वो एक सपना होता है जो अधूरा रह गया, एक गोल जो कभी शुरू हुआ था, एक विजन जो अब धूल में दब गया है। अब वक्त है उसे फिर से जिंदा करने का। नेपोलियन हिल कहते हैं, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, जो कमी है वो है कंटिन्यू करने का यकीन। और आज मैं चाहता हूं कि तुम उसे फिर से पा सको, क्योंकि जो इंसान कभी हार नहीं मानता वो ना सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, ना सबसे ज्यादा होशियार, वो बस सबसे ज्यादा टिकने वाला होता है। वो जानता है सफलता का इनाम उन्हें नहीं मिलता जो परफेक्ट हैं, मिलता है उन्हें जो परसिस्टेंट हैं। वो लोग तैयार होने का इंतजार नहीं करते, इंस्पिरेशन का इंतजार नहीं करते, हर जवाब मिलने तक रुकते नहीं, वो बस चलते रहते हैं। धीरे धीरे वही लोग आगे निकल जाते हैं जो कभी पीछे थे, जिन्हें कभी लेस टैलेंटेड कहा गया था। अगर तुम्हें वो इंसान बनना है तो एडवर्सिटी, कठिनाइयों को फेस करने का तरीका बदलना होगा। ज्यादातर लोग जब मुश्किलें आती हैं तो रुक जाते हैं, पीछे हटते हैं,
लेकिन जो टिके रहते हैं वो डर, थकावट या लो मोटिवेशन के बावजूद भी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें एक बात पता है, द ओनली वे आउट इज थ्रू। यानी अगर निकलना है तो रुक कर नहीं, चलकर ही निकला जा सकता है। हार मानना टेम्पररी कंफर्ट देता है, लेकिन पीछे पछतावे की छाया छोड़ जाता है। लेकिन हर बार जब तुम एक कदम भी आगे बढ़ाते हो, तब तुम अपने अंदर के भरोसे को फिर से बना रहे होते हो। नेपोलियन हिल समझाते हैं कि जस्ट ट्राई कहना ही एक छूट दे देना है खुद को। जो लोग कभी हार नहीं मानते वो ट्राई नहीं करते, वो कमिट करते हैं। वो खुद से कहते हैं मैं ये करूंगा चाहे कुछ भी हो। और हाँ, ये भी मान लो कि रास्ता हमेशा एक्साइटिंग नहीं होगा, बोर्डम और डिफिकल्टी भी आएगी। ऐसे ही दिनों में कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि यहीं पर तुम्हारा कैरेक्टर बनता है। सफल लोग हर दिन मोटिवेटेड नहीं होते, लेकिन वो फिर भी काम करते हैं। उनका मोमेंटम धीरे धीरे लौटता है और यहीं से असली ग्रोथ शुरू होती है। अगला सच ये है, रिजल्ट पर कम ध्यान दो, प्रोसेस से जुड़ो। अगर तुम सिर्फ फाइनल रिजल्ट को देखते रहोगे तो जल्दी डिसअपॉइंट हो जाओगे। लेकिन अगर तुम जर्नी को एंजॉय करना सीख जाओ, हर छोटा स्टेप, हर चुपचाप किया गया एफर्ट, तब तुम्हें जिंदा रहने के लिए किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो खुद एक इनाम बन जाएगा। और जो लोग कभी हार नहीं मानते वो ये भी जानते हैं कि एनर्जी को रिफिल करना जरूरी है। रेस्ट इक्वल वीकनेस नहीं, स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। वो खुद को टाइम देते हैं रिचार्ज होने का, लेकिन रास्ता कभी नहीं छोड़ते। और सबसे जरूरी बात, वो खुद की नई पहचान बनाते हैं। वो ये नहीं कहते मैं क्विटिंग से बचने की कोशिश करूंगा। वो कहते हैं मैं वो इंसान हूं जो कभी हार नहीं मानता। जब ये आइडेंटिटी बन जाती है तो हर एक्शन उसी पहचान के अनुसार चलने लगता है। हर रोज की कंसिस्टेंसी तुम्हें एक ऐसा कॉन्फिडेंस देती है जो अडिग होता है। नेपोलियन हिल याद दिलाते हैं तुम्हें हर दिन जीतने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस हर दिन मौजूद रहना है। तेज नहीं चल पा रहे, कोई बात नहीं, बस रुको मत। जो इंसान 100वीं बार फिर से कोशिश करता है बिना गिनती किए कि 99 बार क्या नहीं हुआ, वही सबसे आगे निकलता है। वो फेलियर से टूटते नहीं, बल्कि और मजबूत हो जाते हैं। मिस्टेक्स उनके लिए द एंड नहीं होती, वो तो रॉ मटेरियल होती हैं ग्रोथ के लिए। नेपोलियन हिल कहते हैं तुम्हें और टैलेंट की जरूरत नहीं है, ना ही किसी को कुछ साबित करने की जरूरत है। सिर्फ चलना है। मत रुकना सिर्फ इसलिए कि अब तक रिजल्ट नहीं दिखा, क्योंकि रिजल्ट्स उन्हें मिलते हैं जो आखिरी अपलॉज के बाद भी मैदान में खड़े रहते हैं। और अगर तुम अब तक यहां तक आए हो, ये पढ़ सुन रहे हो, तो समझ लो तुम्हारे पास एक चीज जरूर है, एक मौका कि तुम वो इंसान बन सको जो कभी हार नहीं मानता। और अब आखिरी हिस्से की बात, ट्रांसफॉर्मेशन कब शुरू होती है? जब तुम एक्सक्यूजेस देना छोड़ देते हो और पूरी जिम्मेदारी लेते हो। मैं बिजी हूं, मुझे नहीं आता, ये सही वक्त नहीं है। सब एक्सक्यूजेस नहीं, ये डर के फैंसी वर्जन्स हैं। डर असल में कभी जाता नहीं, लेकिन तुम उसके बावजूद एक्शन ले सकते हो। जब तुम आईने में देखकर कहते हो मेरे रिजल्ट की जिम्मेदारी मेरी है, यहीं से ताकत शुरू होती है। तब तुम विक्टिम नहीं, क्रिएटर बन जाते हो। तब हर गलती एक लेसन बनती है, हर फेलियर फीडबैक बनता है, और हर स्ट्रगल तुम्हारे ग्रोथ का मिरर। अब तुम्हें दुनिया से बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने खुद को बदलना शुरू कर दिया है। और अगर अब भी सोच रहे हो कुछ चीजें तो मेरे कंट्रोल में नहीं हैं, तो नेपोलियन हिल जवाब देते हैं शायद वो कंट्रोल में नहीं हो, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन कंट्रोल में है।
और वही रिएक्शन तुम्हारी किस्मत तय करेगा। दोस्तों, जिंदगी में हम सबके पास दो रास्ते होते हैं। एक बहाने बनाने का, हालात को दोष देने का, और दूसरा जिम्मेदारी लेने का, हर दिन अपने आप को थोड़ा और बेहतर बनाने का। याद रखो, तुम मौसम को कंट्रोल नहीं कर सकते, लोगों की सोच को नहीं बदल सकते, अपने बीते हुए कल को नहीं मिटा सकते, लेकिन तुम अपने एटीट्यूड को बदल सकते हो, अपनी डिसीजंस को चुन सकते हो और अपनी पूरी जिंदगी की कहानी दोबारा लिख सकते हो। कई लोग सब कुछ होते हुए भी असफल हो जाते हैं क्योंकि वो एक्सक्यूजेस में फंसे रहते हैं, और कुछ लोग जिनके पास कुछ भी नहीं होता, वो रोज थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं और वो जिंदगी जीत लेते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है, वो लोग क्या नहीं कर सकता पूछते नहीं, वो बस ये पूछते हैं, अब अगला सही कदम क्या है। अब आपसे एक सवाल, क्या आप भी उन्हीं में से एक बनना चाहेंगे जो हर बार फिर से खड़े होते हैं, जो बोरियत में भी प्रैक्टिस करते हैं, जो फेलियर में भी आगे बढ़ते हैं, जो कभी हार नहीं मानते? अगर हां, तो आज से एक वादा कीजिए, कोई बहाना नहीं, कोई ब्लेम नहीं, सिर्फ एक छोटी सी एक्शन, हर रोज, बार बार, तब तक जब तक वही एक्शन आपकी आदत ना बन जाए, और फिर आदत से सिस्टम बनता है, और सिस्टम से सफलता। हर बार जब आप थक कर हार मानने की सोचते हैं, तो याद रखिए, ये कमजोरी नहीं है, यह इस रास्ते का हिस्सा है। आत्म विकास का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, इसमें ऐसे मोड़ आते हैं जहां आपको खुद से टकराना पड़ता है, अपनी सीमाओं को देखना पड़ता है, और खुद से सबसे जरूरी सवाल पूछने पड़ते हैं। और यही वो पल होता है जहां आपका जवाब आपके पूरे भविष्य की दिशा तय कर देता है। मैंने भी ये महसूस किया है, अकेले बैठे हुए उस शांति में डूबे, जब मन में आता है, क्या ये सब वाकई में काम कर रहा है? क्या मेरी मेहनत का कोई मतलब है? क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? लेकिन फिर मुझे एक गहरा एहसास हुआ, जब आपको लगता है कि अब रुक जाना चाहिए, तो दरअसल वो संकेत है कि आप अपने ब्रेक थ्रू के सबसे करीब हैं। कोई भी जिसने सफलता पाई है, उसने कभी न कभी हार मानने की सोची ही है। कोई भी जो महानता तक पहुंचा है, उसने खुद पर संदेह नहीं किया। ऐसा नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना है कि जो लोग एक और कदम उठाते हैं, वही लोग उस नाजुक रेखा को पार करते हैं जो अब भी कोशिश कर रहा हूं और मैंने हार मान ली के बीच होती है। जब आप थके होते हैं, जब मन हिम्मत हारता है, तब आपको किसी बड़े कारण की जरूरत नहीं होती। तब जरूरत होती है उस शांति की, जहां आप बस एक सवाल खुद से करें, मैंने ये यात्रा शुरू क्यों की थी? वो एक कारण जो कभी आपके भीतर आग बनकर जला था, उसे याद कीजिए। वही याद आपको थामेगी जब आपके पैर डगमगाएंगे। हो सकता है आप उस ब्लाइंड जोन में हो जहां आप सब कुछ सही कर रहे हैं, रोज मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नतीजे नहीं दिख रहे। जैसे आपने एक बीज बोया है, रोज पानी देते हैं, लेकिन मिट्टी शांत रहती है। ये चुप्पी असफलता नहीं है। हर बड़ी तब्दीली मिट्टी के नीचे चुपचाप शुरू होती है। तो जब आपका मन कहे बस अब और नहीं, तो याद रखिए, सबसे बड़ा परिवर्तन उसी को मिलता है जो थोड़ा और टिके रहता है, जो रुकता नहीं, जो चलते रहने का फैसला करता है, चाहे हालात कुछ भी कहें। अपने भीतर एक एंटी क्विटिंग आदत डालिए। जब भी आपका मन कहे मैं नहीं कर सकता,
बहुत थका हूं, शायद कल से शुरू करता हूं। तो उसे बस देखिए, मानिए मत, ये सिर्फ भावनाएं हैं, हकीकत नहीं। ऐसे समय में सवाल बदल दीजिए, मैं दोबारा कैसे प्रेरित हो जाऊं? नहीं, सवाल होना चाहिए, आज मैं एक छोटी सी कौन सी चीज कर सकता हूं जिससे मैं अपने कमिटमेंट से जुड़ा रहूं। शायद वो 5 मिनट की पढ़ाई हो, 10 मिनट का व्यायाम, एक मेल, एक कॉल, सिर्फ एक छोटी सी चीज। यही एक्शन आपको उस मानसिक तूफान से बाहर निकालेगा। समझिए, कठिनाई कभी इसलिए नहीं आती कि आपको रोक सके, वो आती है ये जानने के लिए कि आप अपने लक्ष्य को लेकर कितने गंभीर हैं। थकान बीत जाएगी, संदेह भी जाएगा, लेकिन अगर आप हार मान लेंगे तो आपको फिर से शून्य से शुरुआत करनी पड़ेगी। और वो अधूरी शुरुआतें ही हैं जो ज्यादातर लोगों को कभी भी फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचने देती। अगर आप आज तक यहां पहुंचे हैं तो आप काबिल हैं। आप इस निरंतरता को जीने के लायक हैं। आप इस अनुभव के हकदार हैं कि लगातार प्रयास करने से आप कितनी दूर जा सकते हैं। मैं हमेशा अपने मेंटी से एक बात कहता हूं, क्विटिंग एक आदत है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कंटिन्यूइंग भी एक आदत है। और ये चुनाव सिर्फ आपका है। हर बार जब आप थोड़ा भी आगे बढ़ते हैं, आप उस पुरानी आदत को तोड़ते हैं जो आपको बार बार पीछे खींचती रही है। और एक दिन जब अगली मुश्किल सामने आएगी, आप मुस्कुराएंगे, क्योंकि आपको पता होगा, मैं पहले भी इससे लड़ चुका हूं और जीत चुका हूं। जो काम आप आज कर रहे हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, चाहे वो सिर्फ हार मानने की इच्छा के सामने खड़ा होना ही क्यों ना हो, वो आपके भाग्य को दोबारा लिख रहा है। जब आप कठिन समय में डटे रहते हैं तो आप अपने भीतर एक ऐसी शक्ति को गढ़ते हैं जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। वो चरित्र जो कभी हार नहीं मानता। हर कोई हर दिन नहीं जीतता, लेकिन सच्चे विजेता वो होते हैं जो अपने सबसे खराब दिनों में भी हार नहीं मानते। इसलिए अगर आज आपका मन हार मानने का कर रहा है तो बस रुक जाइए, कुछ मत कीजिए, कोई बड़ा फैसला थकावट में मत लीजिए। कल आप पहले से मजबूत होंगे और तब आप खुद को शुक्रिया कहेंगे कि आपने आज हार नहीं मानी। एक सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। सफलता किसी एक बड़े छलांग से नहीं आती, वो आती है रोज के उन छोटे छोटे कदमों से जो अक्सर बोरिंग लगते हैं, जिनका कोई जश्न नहीं होता, लेकिन जो चुपचाप आपकी जिंदगी बदल देते हैं। मैं ये बात पूरे यकीन से कहता हूं क्योंकि मैंने खुद इसे जिया है और मैंने हजारों लोगों को अपनी जड़ता से निकलते हुए देखा है, बस हर दिन एक छोटी जीत की वजह से। आज आपको कोई बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, पर आपको एक सही काम जरूर करना है, चाहे वो इतना छोटा हो कि कोई और उसे नोटिस भी ना करे। एक पैराग्राफ लिखिए, अपना कंबल तह कीजिए, 10 मिनट टहल लीजिए, किसी नेगेटिव इनवाइट को मना कर दीजिए, एक ग्लास पानी और पी लीजिए। सोशल मीडिया से 15 मिनट पहले लॉग ऑफ हो जाइए। इन छोटे छोटे कामों में बहुत बड़ी ताकत होती है अगर उन्हें इरादे और लगातार दोहराव के साथ किया जाए। लोग अक्सर इन छोटे कदमों को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि उनकी आंखों में बस बड़ा उछाल होता है, बड़ी छलांग। पर वो भूल जाते हैं कि हर बड़ी छलांग सैकड़ों छोटे छोटे कदमों की नींव पर खड़ी होती है। सफलता कोई एक इवेंट नहीं होती, वो अनगिनत छोटे छोटे फैसलों और एक्शन का मिला जुला नतीजा होती है जो रोज लिए जाते हैं और शायद ही कोई उन्हें देखता है। अब सवाल ये उठता है, छोटे कदम ही क्यों? क्योंकि छोटे कदम आपके मानसिक डर को कम करते हैं। जब आप किसी बड़े लक्ष्य को देखते हैं तो दिमाग डर जाता है, क्या मैं इस लायक हूं? ये कितना टाइम लेगा? बाकी सबका क्या होगा? लेकिन जब आप खुद से कहते हैं आज बस एक छोटा सा काम करना है, तो दिमाग को डर नहीं लगता, वो खुल जाता है
काम करने के लिए तैयार हो जाता है। छोटे कदम ही आलस्य और टाल मटोल का इलाज है। जब आप देरी कर रहे होते हैं क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम चाहिए, या मूड नहीं है, या परफेक्शन चाहिए, तब यही छोटे कदम आपको उस जाल से बाहर निकालते हैं। बस शुरू करिए, कुछ भी कीजिए। आपको दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, चलने से शुरू कीजिए। इन छोटे छोटे कामों से असली प्रेरणा आती है। हर बार जब आप एक छोटा सा टास्क पूरा करते हैं, आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, वो केमिकल जो संतोष और एनर्जी देता है। आपको हर सुबह मोटिवेशनल बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी प्रेरणादायक वीडियो की। आपको बस हर दिन एक छोटी जीत चाहिए। यही है असली मोमेंटम। जब आप खुद को आज हरा देते हैं, तो कल फिर जीतने की संभावना बढ़ जाती है। जब आप एक पैराग्राफ लिखते हैं, आपको दूसरा लिखने का मन करता है। जब आप एक बार किसी लालच को मना करते हैं, तो अगली बार और भी मजबूत बन जाते हैं। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो सालों तक किसी काम को शुरू नहीं कर पाए, चाहे वो किताब लिखना हो, वजन घटाना हो, या कोई नया स्किल सीखना हो। लेकिन जब उन्होंने रोजाना सिर्फ 15 मिनट देने का संकल्प लिया, तब उनकी जिंदगी बदल गई, क्योंकि उन्होंने ज्यादा नहीं किया, पर रोज किया। याद रखिए, कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा मजबूत होती है। कोई इंसान जो हर दिन 30 मिनट लिखता है, वो किताब जरूर पूरी करेगा, उस इंसान से पहले जो एक रात में पूरी किताब लिखने की कोशिश करता है लेकिन फिर छोड़ देता है। कोई इंसान जो रोज 15 मिनट एक्सरसाइज करता है, वो ज्यादा फिट रहेगा उससे जो हफ्ते में एक बार 3 घंटे जिम जाता है लेकिन 2 हफ्ते में ही छोड़ देता है। ये मायने नहीं रखता कि आप कितना करते हैं, ये मायने रखता है कि आप अगले दिन फिर से आएंगे या नहीं। और सबसे आसान तरीका है, खुद को ज्यादा मत थकाइए। बस इतना कीजिए जितना जरूरी है। जब लगे कि और करना है, तभी रुक जाइए। यही तरीका है उस ज्वाला को जलाए रखने का। आप एक और गहरा सच जानेंगे। ये छोटे छोटे कदम आपकी खुद पर भरोसा बढ़ाते हैं। हर दिन जब आप खुद से किया हुआ एक वादा निभाते हैं, चाहे वो छोटा हो, आप अपने दिमाग में ये संदेश भेजते हैं, मैं निभाता हूं। ये आत्मविश्वास धीरे धीरे एक कवच बन जाता है जो आपको डगमगाने से बचाता है। कभी भी एक साधारण दिन को कम मत आंकिए, क्योंकि जब आप ऐसे 365 साधारण दिन एक के बाद एक जोड़ते हैं, हर दिन एक इरादे से कोई काम करते हैं, तो आप एक असाधारण साल बना लेते हैं। और ये कोई चमत्कार नहीं है, ये एक साफ दोहराई जा सकने वाली प्रक्रिया है। आपको सिर्फ इतना समझना है, हर महान चीज की शुरुआत एक बहुत छोटे कदम से होती है। किसी चमत्कार की तलाश में मत भागिए, वो चमत्कार आपके अंदर है, आपकी क्षमता में है। आज एक छोटा बेहतर चुनाव करने की ताकत में है, और वही छोटा चुनाव एक पूरी श्रृंखला को जन्म देता है जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। और अगर कभी आपको थकावट महसूस हो, संदेह हो, या लगे कि अब और नहीं कर सकते, तो वापस उस पहले छोटे कदम पर लौट आइए। दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, बस अपनी टेबल साफ कीजिए, फोन के नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए, 5 मिनट चल लीजिए। आज की ये छोटी जीत कल की बड़ी विजय का बीज है। आपको सब कुछ परफेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस रोज करते रहिए। आपको मीलों चलने की जरूरत नहीं है, बस एक कदम लीजिए। आपको हीरो बनने की जरूरत नहीं है, बस खुद से किया हुआ एक वादा निभाइए। हर दिन हर दिन जब तुम हार मानने की सोचते हो, थक हार कर बैठ जाते हो, उस वक्त तुम्हारे अंदर की असली ताकत आकार ले रही होती है। आत्मविश्वास कोई नारा नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है जिसे बस बोल देने से सच्चाई बन जाए। आत्मविश्वास वो सच्चाई है जो बार बार की गई कोशिशों से, संघर्ष से और हार न मानने की जिद से तुम्हारे भीतर गहराई तक बैठ जाती है। आज तुम भले ही कुछ बड़ा न कर पा रहे हो,
हो सकता है तुम सिर्फ उस हार मानने की भावना से जूझ रहे हो, लेकिन यकीन मानो, यही जंग, यही प्रतिरोध ही तुम्हारा भविष्य गढ़ रहा है। जितनी बार तुम मुश्किलों में टिकते हो, जितनी बार तुम बिना शिकायत के आगे बढ़ते हो, तुम एक ऐसा चरित्र गढ़ रहे हो जिसे कोई हिला नहीं सकता। एक ऐसा इंसान जो इतनी आसानी से हार नहीं मानता। हर कोई हर दिन नहीं जीतता, लेकिन जो लोग अपने सबसे बुरे दिनों में भी हार नहीं मानते, वही असली विजेता होते हैं। अगर आज तुम थक चुके हो, रुको, लेकिन फैसला मत करो। थकान में कोई फैसला मत लो। सिर्फ एक रात और रुक जाओ। कल जब तुम खुद को बेहतर महसूस करोगे, तब तुम खुद को शुक्रिया कहोगे कि तुमने हार नहीं मानी। यह एक अजीब लेकिन सच्ची बात है। सफलता कभी भी किसी एक विशाल छलांग से नहीं आती। वह आती है छोटे छोटे, लगातार उठाए गए कदमों से। वो कदम जो अक्सर उबाऊ लगते हैं, जिन्हें कोई देखता तक नहीं, पर जो हर दिन ले जाते हैं। मैं ये बात केवल इसीलिए नहीं कह रहा कि ये प्रेरणादायक लगती है, बल्कि इसीलिए क्योंकि मैंने इसे खुद जिया है। मैंने हजारों लोगों को देखा है जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक एक छोटा कदम लेकर बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छुआ है। तुम्हें आज कुछ महान करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस एक सही काम करना है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। एक पैराग्राफ लिखना, अपना कमरा समेटना, 10 मिनट चलना, एक नेगेटिव निमंत्रण को मना करना, एक गिलास पानी और पी लेना, सोशल मीडिया से 15 मिनट जल्दी लॉग ऑन ऑफ कर जाना। ये छोटे छोटे कदम जब पूरी नीयत और सजगता से लिए जाते हैं, तो वो बदलाव की नींव बनते हैं जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर पाते। लोग अक्सर इन छोटे कदमों को कम आंकते हैं क्योंकि वे उस एक बड़ी छलांग की छवि से चिपके रहते हैं। लेकिन वे भूल जाते हैं कि हर बड़ी छलांग सैकड़ों चुपचाप भरे गए कदमों से बनी होती है। सफलता कोई घटना नहीं है, यह अनगिनत अदृश्य कोशिशों का परिणाम होती है। और छोटा कदम उठाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह मानसिक अवरोध को तोड़ता है। जब तुम एक बड़ी मंजिल को देखते हो, तो तुम्हारा दिमाग घबरा जाता है। क्या मैं कर पाऊंगा? कितना समय लगेगा? बाकी सब कैसे होगा? लेकिन जब तुम कहते हो, आज बस एक छोटा काम कर लूं, तो मन शांत हो जाता है और तुम काम में लग जाते हो। छोटे कदम टालमटोल की आदत का भी तोड़ है। जब तुम हर बार सोचते हो, थोड़ा और पढ़ लूं, कल से शुरू करूंगा, अब भी मूड नहीं है, तब वही छोटा कदम तुम्हें उस चक्रव्यूह से बाहर निकालता है। शुरुआत करो, बस कुछ करो। भागने से पहले चलो। प्रेरणा की तलाश मत करो, एक्शन लो। क्योंकि जब तुम एक छोटा कार्य पूरा करते हो, तो तुम्हारे मस्तिष्क में डोपामिन रिलीज होता है, एक छोटा सा रासायनिक सुख जो तुम्हें कहता है, मैं कर सकता हूं। यह कोई किताब नहीं, कोई वीडियो नहीं जो तुम्हें रोज मोटिवेट करेगा। यह तुम्हारा रोज का छोटा जीत है जो तुम्हारे भीतर वह प्रेरणा जगाता है जो कहीं बाहर से नहीं आती। और फिर यही जीत अगली जीत की राह खोलती है। तुम एक पैराग्राफ लिखते हो तो दूसरा लिखने का मन करता है। तुम एक बार किसी प्रलोभन को ना कहते हो तो अगली बार खुद पर और भरोसा होता है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो सालों तक कुछ शुरू ही नहीं कर पाए। किताब लिखना, वजन कम करना, कोई नई कला सीखना। फिर अचानक उन्होंने एक सरल प्रण लिया, हर दिन 15 मिनट दूंगा, न कम न ज्यादा। और कुछ ही हफ्तों में उनका जीवन बदलने लगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज्यादा नहीं किया, बस लगातार किया। याद रखो, निरंतरता तीव्रता से बड़ी होती है। वह व्यक्ति जो हर दिन 30 मिनट लिखता है, वह किताब पहले पूरी कर लेता है उस इंसान से जो एक रात में पूरी किताब लिखने की कोशिश करता है लेकिन फिर थक कर छोड़ देता है। वह व्यक्ति जो रोज 15 मिनट वर्कआउट करता है, वह कहीं ज्यादा स्वस्थ होता है उस व्यक्ति से जो हफ्ते में एक बार 3 घंटे जिम जाता है लेकिन फिर छोड़ देता है।
यह इस बात की बात नहीं है कि तुम कितना करते हो, बात यह है कि तुम अगला दिन फिर से आते हो या नहीं। और यह सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका है, ज्यादा मत करो, बस इतना करो जितना आज के लिए काफी हो। इतना करो कि तुम्हारा मन कहे काश थोड़ा और कर पाता। तब तुम अगली बार फिर से वापस आओगे। छोटे छोटे कदमों से ही आत्मविश्वास पैदा होता है। हर दिन जब तुम खुद से किया एक वादा निभाते हो, भले वह छोटा ही क्यों ना हो, तुम खुद को यह सिखाते हो, मैं भरोसे के लायक हूं, मैं जो कहता हूं वह करता हूं। और जब ऐसा भरोसा अंदर जम जाता है, तब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। याद रखो, एक साधारण दिन को कभी कम मत समझो। अगर तुम 365 दिन हर दिन बस एक सही कदम उठाओ, तो एक असाधारण साल बनता है। और यह कोई चमत्कार नहीं है, यह एक स्पष्ट और दोहराए जाने वाला सूत्र है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे गहराई से समझो। हर महान चीज की शुरुआत एक बेहद छोटे कदम से होती है। चमत्कारों के पीछे मत भागो, चमत्कार यही है, तुम्हारे इस एक छोटे फैसले में जो तुम आज ले सकते हो। बस कल से थोड़ा बेहतर विकल्प चुनो, और वो एक फैसला अगली कई अच्छी आदतों की शुरुआत बन जाएगा। कभी कभी अगर तुम थके हो, उलझन में हो, आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची, तो वापस उसी पहले छोटे कदम पर लौट आओ। तुम्हें दुनिया नहीं बदलनी, बस अपनी टेबल साफ करो, फोन की नोटिफिकेशन बंद करो, सिर्फ 5 मिनट टहल लो। आज की छोटी जीत कल की बड़ी सफलता का बीज है। तुम्हें इसे परफेक्ट नहीं करना, बस इसे रोज करना है। तुम्हें 1 मील नहीं दौड़ना, बस 1 कदम बढ़ाना है। तुम्हें कोई सुपर हीरो नहीं बनना, बस एक इंसान बनना है जो हार नहीं मानता। अगर आप अपनी सेहत बेहतर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने किचन से अनहेल्दी चीजों को हटाइए। अगर आप कुछ नया बनाना चाहते हैं, तो एक शांत, रोशनी से भरी जगह बनाइए, जहां आपका मन रचना कर सके, विचार कर सके। आप खुद से अनुशासन की उम्मीद नहीं कर सकते अगर आपका माहौल हर पल आपको हार मानने की दावत देता है। आप निरंतरता की उम्मीद नहीं कर सकते अगर आपके चारों ओर वो लोग हों जो बार बार खुद हार मानते हैं। पर अब सुनिए अच्छी खबर, इस पूरे माहौल को बदलने के लिए आपको किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। आप अपने जीवन के आर्किटेक्ट हैं। हर व्यवहार किसी न किसी संकेत, क्यू से शुरू होता है। उस संकेत को बदल दीजिए और व्यवहार अपने आप बदल जाएगा। सही चीज को करना आसान बना दीजिए और गलत चीज को मुश्किल बना दीजिए। अपनी सफलता को केवल इच्छा शक्ति पर मत टिकाइए, उसे अपने वातावरण की सहायता से सुनिश्चित कीजिए। अब एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आपका वर्तमान वातावरण, चाहे वो आपका भौतिक स्थान हो, आपके आसपास के लोग हों, आपकी आदतें हों या आपके डिजिटल इनपुट, क्या ये आपको ऊपर उठा रहे हैं या नीचे गिरा रहे हैं? बीते। अगर इस सवाल का जवाब आपको असहज कर दे, तो घबराइए मत। बस एक छोटा सा बदलाव कीजिए। अपनी मेज साफ कीजिए, एक किताब चुन लीजिए, एक नकारात्मक अकाउंट को अनफॉलो कर दीजिए, किसी प्रेरणादायक मित्र को एक मैसेज भेज दीजिए। बस एक छोटा सा कदम, और आपने अपने जीवन के अगले अध्याय को लिखना शुरू कर दिया है। आपका वातावरण जितना शांत और प्रेरणादायक होगा, उतनी ही सहजता से आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे। यह बदलाव दिखने में छोटा लगेगा, पर इसके प्रभाव असाधारण होंगे। दुनिया के सबसे अनुशासित और सफल लोग यही करते हैं। वे अपने आसपास का माहौल इस तरह बनाते हैं कि वह खुद ब खुद उन्हें सही दिशा में ले जाता है। क्योंकि जब आप अपनी स्थिति बदलते हैं, तो आपकी दृष्टि भी बदलने लगती है। जीवन को देखने का नजरिया ही जीवन को बदल देता है। अब एक सच्चाई,
जो मैं चाहता हूं कि आप हमेशा याद रखें। जीवन में मिलने वाला हर परिणाम असल में एक हिमखंड का सिरा है। जो हिस्सा हमें दिखता है वो केवल ऊपर की परत है। असली ताकत उस सोच में छिपी होती है जो उस कार्य के पीछे काम करती है। यह सिर्फ आपका एक्शन नहीं होता जो आपकी जिंदगी को आकार देता है, बल्कि यह होता है कि आप उस एक्शन को किस नजरिए से देखते हैं। यही सोच, यही मानसिकता, माइंडसेट आपकी हर भावना, हर प्रयास और हर परिणाम का मूल होती है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो मेहनती हैं, जिनमें हुनर है, फिर भी वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। वहीं कुछ लोग होते हैं जो कुछ खास लेकर पैदा नहीं हुए, पर वो फिर भी उठते हैं, मजबूत होते हैं और असाधारण सफलताएं हासिल करते हैं। फर्क कहाँ है? फर्क सोच में है। पहले वाले लोग फिक्स्ड माइंडसेट के साथ जीते हैं। मैं अच्छा नहीं हूं, मैं बदल नहीं सकता, मैं ऐसा ही हूं। जबकि दूसरे लोग ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं। मुझे अभी नहीं आता, पर मैं सीख सकता हूं। मैं अभी सफल नहीं हुआ, पर रोज बेहतर हो रहा हूं। मैं खुद का बेहतर संस्करण बना सकता हूं। आप हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप यह जरूर नियंत्रित कर सकते हैं कि आप किसी चीज पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे। यहीं से सोच की शक्ति शुरू होती है। जब आप असफल होते हैं तो क्या आप खुद को दोष देते हैं और रुक जाते हैं, या फिर उस अनुभव से सीखते हैं, उठते हैं और दोबारा प्रयास करते हैं? जब आपका मन उदास होता है तो क्या आप प्रेरणा का इंतजार करते हैं, या खुद से कहते हैं पहले काम करूंगा, बाद में मन ठीक होगा? जब लोग आपको जज करते हैं तो क्या आप उनके हिसाब से बदलते हैं, या फिर अपने मूल्यों के साथ खड़े रहते हैं? मजबूत मानसिकता का मतलब हमेशा पॉजिटिव रहना नहीं होता। इसका मतलब होता है सच्चाई को स्वीकारना और फिर भी एक शक्तिशाली सोच को चुनना। यह तब होता है जब आप कहते हैं मैं संघर्ष कर रहा हूं, लेकिन मैं टूटा नहीं हूं। जब आप कहते हैं मैं थका हुआ हूं, लेकिन फिर भी जो करना जरूरी है वो करूंगा। जब आप अपने इमोशंस को अपने एक्शन का मालिक नहीं बनने देते, बल्कि खुद को लीड करते हैं, तब असली मानसिक मजबूती बनती है। एक बड़ा बदलाव तब आया जब मैंने खुद से पूछना बंद कर दिया मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, और पूछना शुरू किया इस वक्त सही काम क्या है। क्योंकि भावनाएं पल पल बदलती हैं। एक पल जोश, दूसरे पल भ्रम, लेकिन जो सही है वो हमेशा स्पष्ट होता है। सफल इंसान वो नहीं होता जो हमेशा अच्छा महसूस करता है, बल्कि वो होता है जो तब भी सही काम करता है जब कुछ महसूस ही नहीं हो रहा होता। आप अपनी जिंदगी की कहानी कैसे दोबारा कहते हैं, यही आपकी मानसिकता है। आप कह सकते हैं मैं असफल रहा, इसलिए अब दोबारा कोशिश करने से डरता हूं। या आप कह सकते हैं मैं असफल हुआ और उस अनुभव ने मुझे सिखाया कि कैसे बेहतर बनूं। आप कह सकते हैं जिंदगी मेरे साथ बहुत कठोर रही है। या कह सकते हैं मेरे जीवन की चुनौतियों ने मुझे एक ऐसा योद्धा बनाया है जो आसानी से हार नहीं मानता। घटना वही रहती है, पर उसकी व्याख्या आपकी ताकत या आपकी कमजोरी तय करती है। आपको प्रक्रिया और परिणाम के बारे में भी सोच बदलनी होगी। अधिकतर लोग परिणाम के पीछे भागते हैं। मैंने कितना वजन कम किया, मैंने कितना पैसा कमाया, क्या मैं वहां तक पहुंचा? परंतु असाधारण लोग प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं। क्या मैंने कल से बेहतर किया? क्या मैं अपने लक्ष्य के प्रति सच्चा हूं? क्या मैं तब भी लगातार काम कर रहा हूं जब अभी तक कोई नतीजा नहीं दिख रहा? जब आप प्रक्रिया से प्यार करने लगते हैं तो आप बीच में रुकना छोड़ देते हैं, और जब आप एक्शन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो परिणाम खुद ब खुद आता है। मैं तैयार होने के बाद शुरू करूंगा,
यह सोच खतरनाक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह तैयार नहीं होता। जो लोग आगे बढ़ते हैं वे पहले शुरू करते हैं और रास्ते में ही खुद को तैयार करते हैं। आपको ज़्यादा समय, ज़्यादा जानकारी या ज़्यादा प्रेरणा की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक चीज़ चाहिए, यह विश्वास कि मैं अभी से शुरुआत करने लायक हूँ। और अंत में एक अंतिम सोच जो मैं चाहता हूँ कि आप अपने अंदर गहराई से बसा लें। सफलता कोई मंजिल नहीं है। सफलता वह तरीका है जिससे आप हर दिन जीते हैं। आपको इंतज़ार नहीं करना कि एक दिन मैं सब कुछ हासिल कर लूँगा और तब मैं खुद को सफल कहूँगा। नहीं, सफल व्यक्ति वह है जो हर दिन अपने मूल्यों के साथ जीता है, जो अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ता है, जो हर दिन छोटा ही सही पर एक सही कदम उठाता है। हर बार जब आप खुद से कोई वादा निभाते हैं, जब आप आसान रास्ता छोड़कर कठिन सही को चुनते हैं, जब आप गिरने के बाद फिर से उठते हैं, जब आप डर को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो आप असल में सफलता की ओर बढ़ रहे होते हैं। सफलता सिर्फ वो मंजिल नहीं है जहां तालियां बजती हैं। सफलता वो हर लम्हा है जहां आप खुद के लिए, अपने सपनों के लिए एक और कदम आगे बढ़ते हैं। एक शक्तिशाली सोच वही है जो पूरी जिम्मेदारी लेती है। ना कोई बहाना, ना कोई शिकायत, ना कोई इंतजार। आप 100% अपने जीवन के मालिक बन जाते हैं जब आप ये मान लेते हैं कि अगर मैंने नहीं किया तो कोई और नहीं करेगा। तभी आप किसी हालात के शिकार नहीं रह जाते, बल्कि अपने जीवन के शिल्पकार बन जाते हैं। मैं पूरी शिद्दत से इस पर विश्वास करता हूं। जो लोग सिर्फ जिंदा रहते हैं और जो लोग वाकई में जीते हैं, उनके बीच फर्क उनके हालात का नहीं होता। फर्क होता है उनके सोचने के तरीके का। एक सोचता है मैं कैसे असफलता से बचूं, दूसरा सोचता है मुझे इससे क्या सीख मिल सकती है। एक कहता है मुझसे शायद नहीं होगा, दूसरा कहता है मैं कोशिश करूंगा और सीखूंगा। आपके अंदर वो ताकत पहले से मौजूद है, पर उसे बाहर लाने के लिए आपको अपनी सोच को बदलना होगा। आपको कोई और किताब नहीं चाहिए, कोई और मोटिवेशनल वीडियो नहीं चाहिए, और ना ही कोई ऐसा इंसान चाहिए जो आकर आपको इस हालात से बाहर निकाले। क्योंकि अगर आप ये पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ तो है जो जाग चुका है। कोई ऐसी आग जो अब और रुकना नहीं चाहती, जो अब देरी, औसतपन और थोड़ी देर के जोश पर जीना नहीं चाहती। मैं ये नहीं कहूँगा कि आगे का रास्ता आसान होगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा ये रास्ता काबिल होगा, शुरू करने के लायक, सहने के लायक, हर बहाने को ठुकराने के लायक। आप थकेंगे, आप रुकना चाहेंगे, आपके अंदर सवाल उठेंगे, क्या ये सब वाकई बदल सकता है? क्या ये मेहनत रंग लाएगी? शायद आप पूरी दुनिया से ही सवाल करने लगें। लेकिन अगर आप बस एक कदम और चलते रहेंगे, खामोशी में ही सही, तो आप वो कर रहे होंगे जो बहुत कम लोग करते हैं, एक मकसद के साथ जीना। आपको पूरी दुनिया नहीं बदलनी है, बस अपना आज बदलना है। 10 मिनट जल्दी उठिए, एक लाइन और लिखिए, एक नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए, या बस एक बार फिर से हार मानने से इनकार कर दीजिए। यही सबसे बड़ा सच है। आप असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि आप में काबिलियत की कमी है। आप असफल तब होते हैं जब आप फिर से शुरू नहीं करते। हर बार जब आप चुपचाप आगे बढ़ते हैं, आप उस परिभाषा को बदलते हैं कि आप कौन बन सकते हैं। याद रखिए, कोई और आपकी जिंदगी नहीं जी सकता, कोई और आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, और कोई भी उस इंसान को नहीं रोक सकता जो खुद से वादा निभाने को तैयार है। इस दुनिया को और परफेक्ट लोगों की जरूरत नहीं है। इस दुनिया को आपकी जरूरत है, आपकी सच्चाई की, आपकी जिद की, आपकी ईमानदार कोशिश की। अगर आप इस पूरी बात से बस एक चीज लेकर जाएं,
तो वो ये होनी चाहिए। हर लम्हा, हर सांस, हर सुबह एक मौका है फिर से शुरू करने का, ना कि कल से, बल्कि अभी से। तो दोस्त, अब जब ये बातें तुम्हारे दिल तक पहुंच चुकी हैं, एक सवाल खुद से जरूर पूछना। क्या मैं अब भी वही पुराना इंसान रहना चाहता हूं जो कल था, या अब वक्त आ गया है खुद को, अपनी आदतों को, अपने सोचने के तरीके को, अपनी पूरी जिंदगी को बदलने का? क्योंकि याद रखो, हर छोटा कदम, हर छोटी आदत, हर रोज की छोटी जीत एक बड़ी कहानी का हिस्सा बनती है। और वो कहानी कौन लिखेगा? कोई और नहीं, तुम खुद। इस वीडियो को यहीं खत्म मत होने देना। जो सुना है उसे जीना शुरू करो, अभी से, इसी पल से। अपने आप से एक वादा करो कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई रुकावट बड़ी नहीं लगेगी और कोई भी दिन व्यर्थ नहीं जाएगा। क्योंकि अब तुम सिर्फ जिंदा नहीं रहोगे, अब तुम जियोगे, मकसद के साथ, जुनून के साथ और खुद की बनाई हुई शर्तों पर। अगर ये वीडियो तुम्हारे अंदर कुछ हिला गया हो, कुछ जगा गया हो, तो इसे किसी एक ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर करो जिसे आज तुम्हारे जैसे ही शब्दों की जरूरत है। और अगर तुम चाहते हो ऐसे ही और वीडियो जो तुम्हारे अंदर की आग को हवा दें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाओ, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। अगला अध्याय तुम्हारे हाथों से लिखा जाएगा। चलो, आज से शुरुआत करते हैं।